अस्सलामुअलैकुम। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डिजीज के मुताबिक। डिजीज कौन सी? अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती हैं। हमारे पास जो कॉमन डिजीज इस्तेमाल होती है फीवर इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जिस फीवर को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंजेक्ट होने की सूरत में पैदा होती है, ठीक है। आज की जो हमारी डिजीज है वो मोस्ट कॉमन डिजीज है टाइफाइड डिजीज, जिसे टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है। ये हमारे पास एक ऐसी डिजीज है जिसके अंदर एक खास किस्म का बैक्टीरिया होता है, जिस बैक्टीरिया को कहते हैं सैल्मोनेला टाइफी। अब ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट हो जाता है। आपके फूड में होता है, आपके वाटर के जरूरत में होता है, आपकी मैक्सिमम ये जो इसकी रेशियो होती है इंटर इन बॉडी, वो आपकी क्या होती है, फूड की सूरत में होता है, चाहे वो लिक्विड है या सॉलिड है। हमारी खुराक के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होता है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं कि हमें किस तरह पता चलता है कि हमें टाइफाइड हुआ है। अब इसके हमारे पास डिफरेंट तरह की सिम्टम्स होती हैं। अब सिम्टम्स हमारे पास क्या आती है इसकी सिम्टम्स हमारे पास जो मोस्ट कॉमन आती है, हर डिजीज की मोस्ट कॉमन सिम्टम हमारे पास आती है वो है हेडेक, जिसके अंदर आपको शदीद सर दर्द होता है। उसके बाद आपको चिल्स होती है, आपको सर्दी फील होती है, कपकपाहट सी फील होती है, ठीक है। अब्डोमिनल पेन होता है, फैटिज होती है, हाई फीवर होता है। इसमें बाद दफा आपको इस ऐसा फीवर होता है कि दिन में आपका फीवर नॉर्मल हो जाता है, जैसे ही नाइट होती है थोड़ा मौसम, आपको पता है कि रात में हमेशा थोड़ा मौसम ठंड होती है, तो उस सूरत में क्या होती है, आपको फीवर का टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो मैक्सिमम जाती है 102, 103, हालांकि 104 तक भी जा सकती है इसकी जो टेम्परेचर की रेंज होती है। क्योंकि ये हमारे पास किस वजह से कॉज होता है, एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है सैल्मोनेला टाइफी, उस वजह से ये क्या होता है, कॉज होता है। अब इसके हमारे पास ट्रीटमेंट में क्या चीज आती है, इसके ट्रीटमेंट में हमारे पास जो चीज आती है वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। इसमें हमारे पास कौन सी चीज इस्तेमाल होती है, एंटीबायोटिक्स। अब ये एंटीबायोटिक्स इसमें हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सन 250 mg या 500 के अंदर आती है। इसके बाद सेप्ट्रिक्सोन हमारे पास आता है 1 ग्राम में या 2 ग्राम में, इसका इंजेक्शन होता है लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी होती है और लिक्विड फॉर्म में भी होती है, मैक्सिमम यही इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास टाइफाइड फीवर था जो नॉर्मली हमारे आम बॉडी में चलता है, ठीक है, उस सूरत में ये होता है। अब हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हमारे पास आती हैं स्पॉट्स बनना, बॉडी के ऊपर स्पॉट बन जाना, रेड स्पॉट, आपके चेस्ट के ऊपर, इस एरिया के ऊपर क्या सुर्ख सुर्ख धब्बे बन जाना, ठीक है। तो उस तरह में भी आपको जो सिम्टम्स होती है ये इसकी होती है। इसका जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है वो आपके पास क्या होता है, 5 से 21 डेज का होता है। 21 डेज का होता है टाइफाइड बीमारी का, ठीक है। अब इसकी डिफरेंट तरह की स्टेजेस होती हैं। फर्दर हम लोग इसकी स्टेजेस देखते हैं कि हमारे पास स्टेजेस क्या काम करती हैं, अपना कौन सा काम परफॉर्म कर रही है। क्लियर? उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई हो। अच्छा, जो पहले हमने देखी थी टाइफाइड की सिम्टम्स देखी थी, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल होती है मैक्सिमम, वो देखी थी, वो किस वजह से कॉज होता है, वो चीजें देखी थी, ठीक है। अभी हम लोग एक चीज देखने जा रहे हैं, वो हमारे पास स्टेजेस हैं कि हमारे पास इस टाइफाइड फीवर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी स्टेजेस क्रिएट होती हैं। फर्स्ट वीक में हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास फर्स्ट वीक होता है, फर्स्ट के जब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी जो था बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है फूड के थ्रू, ठीक है, थ्रू फूड। तो इसमें हमारे पास जो स्टेजेस आती है वो कौन कौन सी आती है, फर्स्ट वीक में जो स्टेज आती है, फर्स्ट वीक के अंदर जो हमारे पास स्टेज आती है वो आती है आपको ग्रेजुअल हाई फीवर, यानी कभी आपको बुखार कम हो रहा होता है, कभी ज्यादा हो रहा होता है, और आपकी बॉडी के अंदर क्या होती है, सर के अंदर स्वेयर किस्म की हेडेक हो रही होती है।
ये हमारे फर्स्ट वीक में होती है, ठीक है। जब सेकंड वीक आता है, सेकंड वीक में क्या आती है, इन सिम्टम्स के साथ साथ हमारे पास क्या हो जाती है, सेकंड स्टेज में जो सेकंड वीक में जो इस्तेमाल होती है हमारे पास, कि हमारे पास हाई फीवर के साथ अब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाता है। और इसकी सूरत में हमारी बॉडी के ऊपर मैक्सिमम आपका जो स्टमक पार्ट होता है उसके ऊपर या आपकी चेस्ट के ऊपर क्या होते हैं, रेड स्पॉट्स जाहिर हो जाते हैं, सुर्ख धब्बे जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज हमारे पास आती है, वो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर आप लोग प्रॉपर आपको पता नहीं चलता कि क्या है, आप सिंपली पैराडोल इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपकी वो सीवियर कंडीशन में चली जाती है, कहते हैं थर्ड स्टेज, उसमें क्या आती है, आपकी इंटरस्टिशियल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपकी अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिसमें आपके बड़े पखाने के साथ ब्लीडिंग आ जाना, छोटे के साथ आ जाना, क्योंकि आपका जो इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर खुराक आपकी आती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो पूरा आता है, ओरल कैविटी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद एसिडिक से गुजरती है, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, जब वो इंटेस्टाइनल के अंदर पहुंचती है, क्योंकि वहां पे तो वो जख्मी हुआ पड़ा होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो खुराक पखाने का जरूर उसके जरिए क्या आती है, ब्लीडिंग भी बाहर आती रहती है। ये आपकी क्या थी, सीवियर कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, स्टेजेस थी इसकी, टाइफाइड फीवर की, इसकी सिम्टम्स हमने पढ़ी, इसकी कॉज पढ़ी किस वजह से होता है, और हमारे पास ये एक सिंपली डिजीज होती है जिसे क्या कहते हैं, फीवर डिजीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंशाल्लाह इसकी देखेंगे पैथोलॉजी ऑफ टाइफाइड फीवर क्या होती है। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज। कमाल एजुकेशन अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह।